लाइट वेट डिवीजन का जैसे दगिस्तान से एक गहरा नाता है। दगिस्तान से यूएफसी के चैंपियन बन गए हैं लाइट वेट डिवीजन में इस्लाम मखाचेव ईगल एमएमए से। उसके बाद बेलाटर में उस्मान नुरमागोमedov जो है पिटबुल पेट्रिस्की को हराकर बेलाटर के लाइट वेट चैंपियन बन गए हैं। कहां से हैं? ईगल एमएमए से। उसके बाद आप अगर देखोगे सागिद इजाखमेव को, तो यहां पर इस्लाम ने एक बड़ा दावा किया है कि दगिस्तानी वन चैंपियनशिप के लाइट वेट डिवीजन में भी किंग बनने वाले हैं सागिद इजाखमेव। यानी इस्लाम मखाचेव का कहना यह है कि एमएमए ईगल एमएमए के 3 फाइटर जो दगिस्तान के हैं, तीनों लाइट वेट में हैं और तीनों के तीनों चैंपियन बनेंगे। पूरा मामला क्या है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हबीब के फैन हैं, ईगल एमएमए के फैन हैं और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहां पर इस्लाम ने दावा किया है कि सागिद इजाखमेव को हरा पाना वन चैंपियनशिप में नामुमकिन है। जैसे उन्होंने यूएफसी के अंदर लाइट वेट डिवीजन में चैंपियनशिप हासिल कर ली, बेल्ट हासिल कर ली, वैसे ही उस्मान नुरमागोमedov ने बेलाटर में बेल्ट हासिल कर ली। वैसे ही वन चैंपियनशिप में अब सागिद जो हैं वो लाइट वेट की बेल्ट हासिल करने वाले हैं। और ये 3 के 3 भाई तीनों के तीनों अलग अलग जो है प्रमोशन के अंदर लाइट वेट के किंग बन जाएंगे। सबसे पहले सागिद के बारे में उन्होंने ये बात क्यों कही, ये समझना जरूरी है। एक बार हम सागिद इजाखमेव के करियर को देख लेते हैं। अब देखिए इनके करियर को अगर हम देखें तो 24 फाइट में से 22 विन्स हैं, 2 लॉस हैं। ये इनकी अर्ली करियर की लॉस थी। वन चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने एंट्री मारी है लेट। वन चैंपियनशिप में देखिए 2022 में इन्होंने एंट्री मारी। जैसे इन्होंने एंट्री मारी, इन्होंने जेम्स नाकाशिमा को हराया, लिपजिंग जांग को हराया। उसके बाद इन्होंने वन चैंपियनशिप के फॉर्मर चैंपियन शिना ओयोकी को हराया 163 में। यानी कि ये यूएफसी के अंदर 3 फाइट की विन स्ट्रीक पर है, 1 डिसीजन, 1 नॉकआउट और 1 सबमिशन। यानी हर तरीके से इन्होंने यहां पर वन चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। यहां पर इस्लाम मखाचेव का कहना यह है कि सागिद इजाखमेव पूरी तरीके से तैयार हैं। उनका स्ट्राइकिंग, उनका ग्राउंड गेम और उनके अंदर की जो पावर है वो वन चैंपियनशिप के लाइट वेट डिवीजन में किसी के पास नहीं है। थोड़े दिनों पहले आपको पता है कि वन चैंपियनशिप के जो है लाइट वेट और वेल्टर वेट के जो चैंपियन हैं उन्होंने चैलेंज किया था इस्लाम मखाचेव को क्रॉसओवर फाइट के लिए क्रिश्चियन ली ने। लेकिन क्रिश्चियन ली को साफ कहा इस्लाम मखाचेव ने कि सागिद इजाखमेव से बचकर रहें, क्योंकि सागिद इजाखमेव ने 2022 में 3 फाइट जीतकर वन चैंपियनशिप में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। यहां पर सागिद इजाखमेव का स्टैंड अप बहुत अच्छा है और स्टैंड अप के साथ साथ जो इनका ग्राउंड गेम है वो दागिस्तानी स्टाइल है। और दागिस्तानी स्टाइल अगर आप यूएफसी के अंदर ही डोमिनेट कर सकते हो तो वन चैंपियनशिप क्या है। वन चैंपियनशिप के अंदर भी अब यहां पर सागिद इजाखमेव की फाइट हो सकती है क्रिश्चियन ली के साथ, जो कि वन चैंपियनशिप में लाइट वेट डिवीजन के अंदर चैंपियन है। और इस्लाम मखाचेव का मानना यह है कि सागिद की जब फाइट होगी क्रिश्चियन ली के साथ तो सागिद वन साइडेड क्रिश्चियन ली को हराने वाला है, क्योंकि सागिद जो है बहुत पुराना टीममेट है इस्लाम मखाचेव और हबीब का। और उस्मान के साथ साथ सागिद भी जो है इस्लाम के साथ क्या करता है, ट्रेनिंग करता है। तो यहां पर अपने टीममेट सागिद को लेकर इस्लाम मखाचेव पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है कि जिस तरीके से लाइट वेट डिवीजन दगिस्तान का माना जाता है, इसीलिए तीनों प्रमोशन के अंदर लाइट वेट डिवीजन में चैंपियन भी दगिस्तान के होने चाहिए। यूएफसी के अंदर यह कारनामा इस्लाम ने कर दिया, बेलाटर के अंदर उस्मान ने कर दिया और यहां पर अब वन चैंपियनशिप में करेंगे सागिद। आपको क्या लगता है कि सागिद इजाखमेव चैंपियन बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्या आपको लगता है कि क्रिश्चियन ली को ये हरा देंगे? इस्लाम के साथ ट्रेनिंग करके अपने आप के जिस तरीके से स्किल्स इन्होंने डेवलप किए हैं, मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्या दगिस्तान से तीनों प्रमोशन में लाइट वेट चैंपियन होंगे? इस्लाम का तो मानना यही है, मेरा भी मानना यही है। क्या आपका मानना है? कमेंट करें।